बोर्ड के इम्तिहानात बिल्कुल सर पर हैं और संज्ञा के पूरे नंबर चाहिए। अच्छा, तो बस 5 मिनट दीजिए और ये समझें कि ये नंबर आपकी जेब में हैं। चलें, फौरन शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आखिर ये टॉपिक इतना ज़रूरी है क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये एक गारंटी वाला सवाल है। हर साल बिना किसी नागे के बोर्ड के पेपर में संज्ञा पर सवाल होता ही होता है। समझिए कि ये मुफ्त के नंबर हैं जो बस आपका इंतज़ार कर रहे हैं और हम उन्हें लेकर ही रहेंगे। तो सबसे बड़ा मसला आता कहाँ है? किसी भी जुमले में संज्ञा को पहचाने कैसे? यही वो कन्फ्यूजन है जिसे आज हम जड़ से ख़त्म कर देंगे और इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। चलें, तो बिल्कुल बेसिक से यानी सिफर से शुरू करते हैं। आखिर ये संज्ञा है क्या चीज़? देखें, बिल्कुल आसान ज़बान में इसको समझते हैं। संज्ञा का सीधा सा मतलब है नाम। दुनिया में किसी भी चीज़ का जो नाम है, बस वही नाम संज्ञा है। जैसे एक शख्स का नाम राहुल, एक शहर का नाम पटना, या फिर किसी चीज़ का नाम किताब। बस इतना ही आसान है ये। अब आते हैं सबसे अहम बात पर। ये है बोर्ड की ज़बान। इम्तिहान में जो पेपर चेक करेगा ना, उसे यही तारीफ चाहिए। पूरे नंबर लेने का राज इसी एक लाइन में छुपा है। जिस लफ्ज़ से किसी शख्स, चीज़, जगह, ज़ात या जज्बे का इल्म हो, उसे संज्ञा कहते हैं। उसका एक ज़हनी स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपकी कामयाबी की चाबी है। ठीक है जी। अब हम संज्ञा की उन 4 किस्मों पर बात करेंगे जो खास तौर पर बिहार बोर्ड के सिलेबस का हिस्सा हैं। पहली किस्म है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका मतलब है कोई खास, कोई स्पेशल नाम। जैसे राम एक खास लड़का है, पटना एक खास शहर है और गंगा एक खास दरिया है। इसको याद रखने की आसान सी ट्रिक ये है कि ये हमेशा किसी का प्रॉपर यानी असली नाम होगा। दूसरी किस्म है जातिवाचक संज्ञा। ये किसी एक का नाम नहीं, बल्कि पूरी जात या पूरी कैटेगरी का नाम है। जैसे लड़का, अब ये कोई भी लड़का हो सकता है, या शहर, ये कोई भी शहर हो सकता है। इसकी ट्रिक बहुत आसान है, एक नहीं बल्कि बहुत से। और ये देखें, ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है खास नाम राम, पटना, गंगा, और दूसरी तरफ है आम नाम लड़का, शहर, दरिया। अगर ये फर्क समझ आ गया ना, तो समझे आधा काम यहीं पर हो गया। अच्छा, तीसरी किस्म है द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कोई भी मादा या मटीरियल, जैसे पानी, दूध, सोना। इसकी सबसे आसान घरेलू ट्रिक ये है कि जो चीज़ें तोली या नापी जा सकती हैं, वो द्रव्यवाचक है, जैसे 1 लीटर दूध या 1 किलो चीनी। और आखिरी किस्म है भाववाचक संज्ञा। भाव का मतलब ही है एहसास या कैफियत, जैसे ईमानदारी, बचपन या खुशी। इसकी सबसे बेहतरीन ट्रिक क्या है? ये वो चीज़ें हैं जिन्हें ना तो देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और अब बारी है जादुई मंत्र की। इन चारों को तरतीब से कैसे याद रखा जाए? बस ये खुफिया कोड याद कर लें। व्या, जा, दरा, भाओ। एक बार फिर से, व्या, जा, दरा, भाओ। व्या से व्यक्तिवाचक, जा से जातिवाचक, दरा से द्रव्यवाचक और भाव से भाववाचक। बस इसे अपने दिमाग में लॉक कर लें, ये कभी नहीं भूलेगा। चलें, अब ज़रा इस हिस्से पर आते हैं जहां अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स भी बहुत आसानी से अपने नंबर कटवा बैठते हैं। इन गलतियों से हमें बचना है। गलती नंबर 1, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में कंफ्यूज हो जाना। इसका हल क्या है? हमारी लड़का बमुकाबला राम वाली ट्रिक। गलती नंबर 2, तारीफ अपने अल्फाज में लिखना। ये बिल्कुल नहीं करना। वही बोर्ड की जुबान इस्तेमाल करनी है जो हमने सीखी है। और आखिरी गलती, जल्दबाजी में गलत मिसालें लिख देना। बस 2 सेकंड ज़्यादा लगाकर हर मिसाल को दोबारा चेक कर लें। अपने नंबर खुद नहीं कटवाने, ठीक है? ठीक है, तो अब हम आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। ये है आपका गेम प्लान, पूरे नंबर हासिल करने की मुकम्मल स्ट्रैटेजी। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सवाल कितने नंबर का आ सकता है। ज़्यादातर सवाल 2 या 3 नंबर के होते हैं, जिनमें सिर्फ तारीफ और मिसालें पूछी जाती हैं। इसलिए अपनी तैयारी इसी हिसाब से करें ताकि वक्त बिल्कुल ज़ाया ना हो। और ये हैं इम्तिहान से पहले आखिरी लम्हात की रिवीजन के लिए कुछ पॉइंट्स। नाम वाला लफ्ज़ संज्ञा है। कुल 4 किस्में हैं। बोर्ड की ज़बान इस्तेमाल करनी है, मिसालें आसान देनी है और जवाब को गैर ज़रूरी तौर पर लंबा नहीं करना। साफ, सीधा और टू द पॉइंट जवाब लिखें। और आखिर में बस ये एक बात याद रखें,
ग्रामर वो हिस्सा है जहां पूरे के पूरे नंबर हासिल करना 100% मुमकिन है। बस सही तरीका पता होना चाहिए और थोड़ी सी मशक करनी है, और ये दोनों चीज़ें अब आपके पास हैं। तो बस अब डरने की कोई बात नहीं। आपके पास इल्म है, ट्रिक्स हैं और स्ट्रैटेजी भी है। अब वक्त है इन सबको इस्तेमाल करने का। जाएं, प्रैक्टिस करें और इन पूरे नंबरों को अपना बना लें। चलें, अब शुरू हो जाएं।